जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतिलुत बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान। मुझे ले चल मंदिर के इस भाग में मैं शनाया अहम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने इस कड़ी को शुरू करने से पहले ही हनुमान चालीसा के कुछ अंश प्रस्तुत किए, आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम आपको दर्शन कराएंगे हनुमान जी के। दोस्तों, मुझे ले चल मंदिर की टीम आज पहुंची है पंचकूला के सेक्टर 25 में, जहां पर हनुमान जी का एक विशाल मंदिर स्थित है और हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा स्थित है। आइए पहले आपको दिखाते हैं, उस प्रतिमा के दर्शन आपको कराते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति जो कई फुट ऊंची बताई जा रही है, वो यहाँ पर स्थापित है। बहुत ही भव्य रूप यहाँ पर हनुमान जी का देखने को मिल रहा है और इस मंदिर के कण कण से जय श्री राम के आवाज कहीं ना कहीं गूंजती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं कानों तक पहुंच रही है। यहाँ पर आपको हनुमान जी के दर्शन तो करने को मिलेंगे ही, साथ ही आपको यहाँ पर शिवलिंग के दर्शन करने को मिलेंगे, साथ ही आपको इसके साथ यहाँ पर आपको राम जी के दर्शन करने को मिलेंगे, राम जी के परिवार के दर्शन करने को मिलेंगे। एक और खास बात आपको बता दूं कि इस मंदिर में राम जी का वनवासी रूप भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें उनका साथ देती नजर आ रही है माँ सीता। तो आपको पहले हम मंदिर के अंदर ले चलते हैं, मंदिर के दर्शन कराते हैं और यहाँ पर जो पुजारी हैं, जो प्रबंधक हैं, उनसे जानते हैं इस मंदिर का इतिहास क्या है, मान्यताएं क्या है और हनुमान जी के रास्ते पर, श्री राम जी के रास्ते पर चलने के लिए हमें कहाँ तक सनातन धर्म को जानने की जरूरत है। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर, करते हैं भव्य दर्शन। पंचकुला शहर के हृदय में सेक्टर 25 स्थित है एक अद्भुत आस्था धाम हनुमान मंदिर। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए ऊर्जा, भक्ति और शांति का अनमोल केंद्र भी है। भव्य प्रवेश द्वार से अंदर आते ही भक्तों का स्वागत करती है भगवान हनुमान की विशाल प्रतिमा। हनुमान जी की ये विशाल प्रतिमा वीरता, समर्पण और भक्तिभाव की जीवंत झलक पेश करती है। मंदिर का वातावरण हर समय जय श्री राम, जय हनुमान की गूंज से अनुप्राणित रहता है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को आस्था के साथ साथ अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ विशेष भीड़ रहती है। भक्तजन दूर दूर से आकर हनुमान जी को तेल, सिंदूर और चमेली के फूल अर्पित करते हैं। मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन की ध्वनि भक्तों के हृदय को भक्ति रस में सराबोर कर देती है। नवदुर्गा और रामनवमी जैसे अवसरों पर मंदिर को दीपों और फूलों से सजाया जाता है। पूरे वातावरण में आध्यात्मिकता की ऐसी छटा बिखरती है मानो स्वयं भगवान हनुमान भक्तों का आशीर्वाद देने पधारे हों। यहाँ का शांत वातावरण ध्यान और साधना के लिए भी उपयुक्त है। मंदिर परिसर में बैठकर जब भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हर शब्द में शक्ति और विश्वास की अनुभूति होती है। सेक्टर 25 का हनुमान मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह समाज को एकता, भक्ति और संस्कारों से जोड़ने का कार्य भी करता है। अतः जो भी पंचकुला आता है, उसके लिए यह मंदिर आस्था और अध्यात्म की अनिवार्य यात्रा बन जाता है। माता जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगी, जय हनुमान। माता जी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आज हम सेक्टर 25 पंचकुला के जिस मंदिर में बैठे हैं, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? इस मंदिर का निर्माण 9 सितंबर 2003 में हुआ। ये मंदिर के प्लाट गवर्नमेंट ने निकाले थे, तो हमने अप्लाई किया और अप्लाई करके इसको खरीदा है। हाँ, मैं शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ। हमारे मेन संचालक इस मंदिर के श्याम भैया जी हैं, ऋषि भैया हैं, उनका असली नाम सुरेंद्र शर्मा है ऋषि जी का, और अन्य भी हैं, रावत जी हैं, निर्भय राम जी हैं, विजय जी है और साथी काफ़ी हैं, पर इस समय ये 3-4 ही इस समय हैं। हाँ जी, अंजनी पुत्र भी हैं, पवन सुत हनुमान भी हैं, रुद्र अवतार भी हैं और बजरंगी तो है ही हैं, अतितुल बलधाम भी हैं वो, और राम भगत हनुमान भी हैं। राम जी और सीता जी उनके हृदय में विराजमान हैं। आपने हनुमान जी के इष्ट सीताराम जी का पूरा दरबार है ऊपर, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी चरणों में बैठे हुए हैं।
कन्हैया है, राधा माधव है, राधा जी हैं, जुगल जोड़ी सरकार है, शेरमल दुर्गे है, भोलेनाथ है। भोलेनाथ के भी 3 शिवलिंग हैं और तीनों नवदेश हैं, और 2 शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए और एक के दर्शन करने के लिए, और समय पर त्योहारों पर उनका श्रृंगार होता है। जब हनुमान जी हैं और हनुमान जी सबको राम नाम का मंत्र देते हैं तो राम जी की आवाज़ गूंजेगी गूंजेगी, क्योंकि इस संस्था के गुरु ही हनुमान जी हैं और कोई मानव रूप में गुरु नहीं है। हमारा हनुमान जी ही गुरु हैं। हम सब बहन भाई हनुमान जी को अपने गुरु और उनके शिष्य, और राम जीवा पर राम नाम का नाम लिखकर हम ये अपना गुरु मंत्र देते हैं। राम जी सनातन धर्म के हैं, और सनातन धर्म शुरू से ही सनातन धर्म आया है, यानी कि राम जी शुरू से ही है। और रामायण जी में दिया है, श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी के कई रूप हैं, अलग अलग युग में अलग अलग रूप है, लेकिन राम जी का हर युग में एक ही रूप है। और राम नाम का भोलेनाथ के मन में बसा हुआ है। भोलेनाथ ने अपने मन में इनका चरित्र बसाया था, इनका गुणगान बसाया था, और पार्वती जी को समय अनुसार सुनाकर ये रामचरितमानस की रचना की। ये हम रामचरितमानस भोलेनाथ की हमें देन है, और तुलसीदास जी इसके रचयिता। अगर तुलसीदास जी ना होते तो हमें रामचरितमानस ना मिलते और हमें राम जी के बारे में कुछ ना पता चलता। परिचय का सवाल जहाँ तक है, अपना परिचय क्या देंगे? मेरा परिचय बस एक यही कि एक बार तुझे पा जाऊं मैं। सलिल कण हूँ, दिनकर जी लिखते हैं कि पारावार हूँ मैं पानी की बूंद हूँ कि समुद्र हूँ। सलिल कण हूँ कि पारावार हूँ मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है, यही तो मैंने जानना है, यही तो जीवन का लक्ष्य है। मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे पास क्या है, मुझे ले जाना क्या है, लेके क्या आया हूँ, लेके क्या जाऊँगा। जन्म से लेकर अब तक पढ़ाता रहा हूँ। इस वर्ष अपने शिक्षक जीवन के 50 साल पूरे कर रहा हूँ। इनमें से लगभग 35 साल गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 में पढ़ाया है, बाकी चंडीगढ़ के कॉलेजेस में, किसी में साल, किसी में 6 महीने। मूलतः अध्यापक हूँ, भगवान की सेवा में निरत हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मंदिर सब लोग जाते हैं, सब भगवानों के भी दर्शन करते हैं, कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को, कोई शिव जी को, लेकिन उनके आदर्शों को अपने जीवन में नहीं उतार पाते। क्यों असफल होते हैं वो लोग? धर्म शब्द को समझना, मंदिर शब्द को जानना, सनातन धर्म को जानना। धर्म के नाम पर जितने मतांतर प्रचलित हैं, धर्म के नाम पर आप पाएंगे वो एक प्रकार से विशेषण है, किसी न किसी गुण के द्योतक हैं। उस गुण को अपने भीतर में लाना, उस गुण को देखना, उसको पहचानना मानने का विषय नहीं है। धर्म मानने का विषय नहीं है, धर्म चलने का विषय है। बोलने के लिए सत्य है, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म पर चलो। हम धर्म पर चलते नहीं, धर्म पर बोलते हैं। धर्म वाणी का विषय नहीं है, आचरण का विषय है। इसलिए हमारे ग्रंथों में आप देखेंगे रामचरितमानस, राम जी का चरित्र, उनका चाल चलन, क्या किया, उसी से सिखाया। बोल के किसी को सिखाना और बात है, चल के दिखाना और बात है। सनातन धर्म में यही खासियत है। यहाँ भगवान ने आकर के यहाँ अवतार लेकर के
चल के बताया कि धर्म कैसा होना चाहिए, किसको धर्म कहते हैं। और फिर एक दिन तो सब छूट जाना है। और सुनिए ध्यान से, आप भगवान के विराट रूप के दर्शन करें। आधी तरफ देवता हैं, आधी तरफ में राक्षस लगे हुए हैं, यानी कि अच्छाई और बुराई दोनों मिल करके जो पूरे का पूरा है, समग्र है। 3-4 हमारे सनातन धर्म के उद्घोष हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का, पाकिस्तान का भी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग रहें, सब निरोग रहें। सब पर जोर है हमारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, सब पूरी तरह से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबको जीवन में अच्छा अच्छा देखने को मिले। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कहीं अगर दुख क्लेश है भी तो दूर हो जाएं। जय जगदीश, जय विश्वनाथ, जय जगन्नाथ। ओम जय जगदीश हरे। इच्छा है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और उसका रास्ता है विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। सेवा, सिमरन और सत्संग 3 माध्यम हैं जीवन में उच्च ले जाने के लिए। व्यक्ति का उत्थान हो, व्यक्ति का विकास हो, भावनात्मक स्तर पर भी, वैचारिक स्तर में भी, सब तरीके से बंदा ऊंचा उठे तो बंदे का झंडा भी ऊंचा उठे। इसलिए हमारे 10 अवतार, एष धर्म सनातना, ऐसा है सनातन धर्म। हैरानी की बात होगी, पूछा मनु जी से, धर्म बताइए किसको कहेंगे? उन्हें ये नहीं कहा जो रोज मंदिर जाता हो, जो पूजा करता हो, जो पाठ करता हो, जो ऐसा वस्त्र पहनता हो, ऐसा कुछ नहीं कहा। पूछा धर्म किसको कहते हैं? बोले धृति, धीरज रखता हो, क्षमा, दूसरे के अपराध को क्षमा कर सकता हो, नमस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह, साफ सुथरा रहता हो, धीर विद्या सत्यम अक्रोध, गुस्सा नहीं करता हो। दशकम धर्म लक्षण में 10 धर्म के लक्षण हैं। इनमें एक भी ऐसा नहीं जिसमें ये कहा हो कि वो ऐसा करता हो, वो पूजा करता हो, पाठ करता हो, बड़ा सा तिलक लगाता हो, बड़ा पगड़, बड़ा पोथा, वंशकाय नमो नमः। वंशक लोग धर्म का सहारा लेकर के अब यहाँ मूर्ति के माध्यम से, कथा के माध्यम से, नाम रूप लीला और धाम के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। और इस मंदिर में विशेष बात यह है, यहाँ किसी से कभी कुछ मांगा नहीं जाता। ये दाता दरबार है, सचमुच का दाता दरबार है। जिनको कुछ नहीं चाहिए और जिनको आप में से कुछ चाहिए, उनसे सावधान हो जाइए, आपको सही बातें कभी नहीं बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आज आपने पंचकुला के सेक्टर 25 में स्थित हनुमान जी के मंदिर के दर्शन किए। मुझे लेचल मंदिर की हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको घर बैठे ही भव्य मंदिरों के दर्शन कराएं। हनुमान जी के इतने सुंदर दर्शन आप लोगों तक हमने पहुंचाए और हम चाहेंगे कि आप लोग इन दर्शनों को आगे पहुंचाएं। शेयर जरूर करें वीडियो। साथ ही यहाँ पर एक आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सबक लेकर जा रही हूँ, शिक्षा लेकर जा रही हूँ, एक आशीर्वाद लेकर जा रही हूँ। आज जो माता जी को आपने सुना, जिन्होंने इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, जिन्होंने इस मंदिर के बारे में हमसे बात करी, उन्होंने मुझे पर्सनली बोला कि अगर हम ये मंदिर जाते हैं, मंदिर के भव्य शो हम बना रहे हैं और भव्य दर्शन लोगों को करा रहे हैं, तो सिर्फ इसी से काम नहीं चलता। हमें अपने अंदर सनातन धर्म की मर्यादा को भी उतारना होगा, हमें अपने अंदर सनातन धर्म की संस्कृति को भी अपनाना होगा। माता जी ने ये दुपट्टा मुझे आशीर्वाद के तौर पे दिया है ताकि सर ढका रहे और मर्यादा भी बनी रहे, संस्कृति में भी हम लोग अपने पीछे ना हटे। तो सनातन धर्म की संस्कृति और मर्यादा के साथ आज ये आशीर्वाद लेकर हम यहाँ से जा रहे हैं, जिसकी हमें बहुत खुशी है। साथ ही आपने इस वीडियो में देखा कि
पहले यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ होता है, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ होता है और हर मंगलवार यहाँ पर महाआरती भी की जाती है। आपको एक चीज और बता दें, जैसा कि माता जी ने बताया कि जो राम जी के दर्शन है, जो सीता माता के दर्शन है, जो वनवासी दर्शन है, वो पूरे साल वनवासी रूप में ही रहते हैं, लेकिन दिवाली के दिन उसका भव्य श्रृंगार किया जाता है। दोस्तों, आपसे मत्स्यलेचल मंदिर के माध्यम से मैं एक फिर से गुजारिश करना चाहूंगी, जो मैं हमेशा करती हूँ, कि एक बार आप लोग जरूर यहाँ पर आए, हनुमान जी के आगे शीश झुकाएं, राम जी के आगे शीश झुकाएं, शिवलिंग के आगे शीश झुकाएं और दर्शन करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाजत, और अगले एपिसोड में एक बार फिर से हम एक भव्य मंदिर लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।